लास्ट टॉपिक हमने किया था एमएस वर्ड का पार्ट 1। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने क्रिएट किए हैं। अब हम बात करते हैं, लास्ट हमने टॉपिक में किया था कवर कि आपको फॉन्ट स्टाइल कैसे करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कैसे करना है, बहुत सारी चीजें थी। अगर वो टॉपिक आपको कवर करना है तो आप बैक जाके भी आप इसको देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर से मेरे को कोई भी वर्ड फाइंड करना है। फाइंड इट मीन्स ढूंढना। आपने 3 इडियट मूवी भी देखी होगी, उसके अंदर उन्होंने फाइंड एंड रिप्लेस किया था। इट मीन्स वर्ड को फाइंड करके रिप्लेस किया था। तो हम भी एक बार ट्राई करते हैं क्या वो ऐसा हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका होम टैब है वहां पे देखिएगा, आपको फाइंड का जो है आपको यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैंने फाइंड पे क्लिक किया है। जैसे मैं इसको यूज करती हूँ, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F यूज करेंगे तो आपका फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। फाइंड, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे द यूज करना है, सर्च करना है। फाइंड, मैंने यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट किया, देखिएगा साइड में करती हूँ मैं इसको, फाइंड नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको 1 बाय 1 शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये अगर यहाँ पे है वर्ड भी है तो उसको भी मेंशन कर रहा है। लेकिन या फिर आप इसको रीडिंग हाईलाइट कर सकते हैं, ये देखिएगा। अब जहां पे भी आपका द वर्ड है वहां पे आपका सारा का सारा हाईलाइट हो जाएगा। ओके, ये अपना फाइंड हो गया भाई। इसको मैंने क्लोज किया। रिमूव करना तो आप सिंपल वहीं पे जाकर के इसको रीडिंग हाईलाइट को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। अब आता है रिप्लेस, यानी कि जो हमने द यहाँ पे लिखा था उसकी जगह पे कुछ भी वर्ड चेंज करना है। तो जैसे हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये रिप्लेस, इसी के साइड में एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला। इसकी शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल के साथ H। एक बार इसको मैं हटा के दिखा देती हूँ। कंट्रोल के साथ मैंने H यहाँ पे यूज किया, रिप्लेस पे आ गया आपका डायरेक्ट। यहाँ पे वर्ड मैंने किया था यहाँ पे D, और रिप्लेस यहाँ पे ये वाली चीज है। इसकी जगह पे आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए हम कुछ इस टाइप से वर्ड ले लेते हैं ताकि अब से आपको शो हो जाए। ए मैंने नाम से लिया है, इसको मैंने क्या, देखो फाइंड किया पहले, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। फाइंड करो, फाइंड आ रहा है आपका, इसको चेंज करना है आपको, चेंज कीजिएगा। इसको मैंने किया रिप्लेस, ये देखिएगा रिप्लेस। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को ये वाला नहीं चेंज, नेक्स्ट करो, ये वाला चेंज नहीं करना, ये वाला करना, ये वाला नहीं क्योंकि वर्ड है ये आपका। नेक्स्ट किया, ये भी नहीं करना आपको, ये नहीं, ये वाला करना है। वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने रिप्लेस ऑल करोगे तो आपका 76 रिप्लेसमेंट है, यानी कि 76 है। इसमें आपको जो टेक्स्ट होगा ना वो भी आ जाएगा, जैसे थीम लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ है, तो वो भी इंक्लूडेड होगा। तो मैंने यहाँ से नो किया। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। इसी के साथ आते हैं कि आप कोई भी रिज्यूमे बना रहे हो, मान लीजिए आपने कोई रिज्यूम बनाना है, तो रिज्यूम हम स्टार्ट कर लेते हैं। पेज मेरे को यहाँ पे नया लेना है, यहाँ पे आगे तो पेज एंड हो गया। ज्यादातर क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे एंटर एंटर यूज करेंगे, उसके बाद आपका पेज इंसर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम कम हो जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर की यूज करेंगे आप, यानी कि कंट्रोल के साथ एंटर किया तो आपका पेज इंसर्ट हो जाएगा। अब हम एक बार रिज्यूम बना लेते हैं, ट्राई करते हैं रिज्यूम बनाने की। अभी देखो आपका पेज कुछ इस टाइप से आ गया, आपका बार बार अप डाउन होने पे वो आ जाता है। तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, या तो आप कहीं पे जाकर के एक बार डबल क्लिक कर देना, पेज के ऊपर ये लाइन है इस पर डबल क्लिक कर दो, आपका इस टाइप से हेडर एंड फुटर इंसर्ट हो जाता है। यानी कि पेज के बीच में गैप अलग से आ जाएगा, मार्जिन से हो जाएगा। यानी कि जो ये आपका ये वाला मार्जिन है, ये वाला जो मार्जिन है, ये इसके अकॉर्डिंग ये आपका 0 हो जाता है जब आपको छोटे छोटे पेज आने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस लाइन के ऊपर डबल क्लिक करना है, आपका सेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिज्यूम कैसे बनाना। जैसे हमने लिखा यहाँ पे रिज्यूम, रिज्यूम मैंने लिखा, यहाँ पे क्या है कि आपका टेक्स्ट कैपिटल में आ रहा है। कंट्रोल ई मैंने यहाँ पे यूज किया है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। ये वाली सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको करवा चुकी हूँ पहले, आप एक बार चेक कर लीजिएगा जो भी आपको चेक करना है। देखो नेक्स्ट हम अपनी डिटेल्स लिखते हैं। यहाँ पे ज्यादातर हम राइट साइड भी यूज करते हैं, लेफ्ट साइड भी यूज करते हैं, जो भी आपको लिखना है।
ओके, यहाँ पे आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिएगा। अगर एड्रेस आप डालना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। साथ में आप अपनी ABCD, आप जो भी मेल आईडी आपकी, आप मेल आईडी डालिएगा। जैसे मैंने लिखा gmail.com। आप इस टाइप से भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप लिखेंगे नेम, फोन नंबर, एड्रेस आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी के साथ आपने यहाँ पे एंटर की प्रेस किया। मैंने लिखा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। ऑब्जेक्टिव आपने लिखा। यहाँ पे एक मैं पैराग्राफ ले लेती हूँ, एक रैंडमली कुछ भी ले लेती हूँ। यहाँ पे 1 लिखा मैंने। अब आपने एक चीज ध्यान दी, यहाँ पे ना लाइन स्पेसिंग कुछ ज्यादा आ रहा है। सबसे पहले हम इस लाइन स्पेस को कम करेंगे। अगर आपके में आ रहा है तो अच्छी, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर लीजिएगा। नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, आप फिर भी यहाँ से लाइन स्पेसिंग के अंदर जाएंगे, 1.0 कर देना। नॉर्मल साइज आ गया आपका। अब हम बात करते हैं कि रिज्यूम जो ये वाली चीज है वो लाइन कलर आती है, यानी कि लाइन के बीच में कलर आएगा। अब यहाँ पे भी स्पेस ज्यादा है ना, इसको स्पेस ऑक्युपाई करो। एक बार सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे आपका कर्सर है, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की यूज करो। आ रहा है आपका, जहां से कर्सर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लिक किया मैंने, यहां से इसको क्या किया, यहाँ से 1.0 नॉर्मल स्पेस। अब लाइन कलर करना है, तो अब आपको यहाँ पे जाना है, ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इस पे आप सिंपल क्लिक करेंगे। तो ये वाला है, जो भी आपको कलर करना है वो आप यहाँ से चूज करेंगे और आपका कलर चेंज हो जाएगा। इसी के साथ आपको नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करना है। अब आपको एजुकेशन लिखना है, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ स्पेस डाला है। साथ में आप यहाँ पे लाइन कलर यूज कीजिएगा। आप सेम भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपने बाहर क्लिक करना है। अगर आपने एजुकेशन पे क्लिक करके एंटर की यूज किया तो जो सेकंड लाइन है उसके अंदर भी कलर आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर तो नहीं चाहिए ना हमें। अब इस लाइन का कलर मेरे को रिमूव करना है, यानी कि क्लियर करना है। तो वापिस आप वहीं जाएंगे, कोने पे क्लिक करेंगे, यहां से आप कर देंगे नो कलर। जैसे आप नो कलर करते हो तो आपको कुछ इस टाइप से आ जाता है, यानी कि जो लाइन कलर है वो आपका इरेज हो जाता है। आपका हेडिंग है, ये वाली हेडिंग स्टाइल आपको यहाँ से डाल सकते हो। बाय डिफॉल्ट आप फॉन्ट स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से इसका चेंज कीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज होता है, जैसे आपको सही लगे आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे आपको टेबल इंसर्ट करना, अब एजुकेशन आप डाल रहे हो, आपका 10th है 12th है, क्या चीज आपको डालना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे आप। यहाँ पे आप टेबल इंसर्ट करेंगे कि आपको कितनी रो कॉलम चाहिए। रो और कॉलम क्या होती है, आपकी रो आपकी कॉलम, जैसे आपने नेम लिखा है, आपने सीरियल नंबर लिखा है, अपने नेम, फादर नेम, जो भी आप लिखना चाहते हो वो आपको कॉलम के अंदर आते हैं। उसके अंदर जो डिटेल्स डालते हैं आप वो रो के अंदर आते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपका स्टैंडर्ड लिखना चाहूंगी, देखो इसको मैंने टेबल के अंदर किया। आप बाद में भी इंसर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि आप स्टैंडर्ड यानी कि आपका 10 12th है आपका, या फिर आप क्लास भी लिख सकते हो, क्वालिफिकेशन आप लिखना चाहते हो यहाँ पे। साथ में आपने पासिंग ईयर आप डालते हो यहाँ पे, या फिर आपने डाला बोर्ड, यहाँ पे आपने डाला पासिंग ईयर। साथ में आपने लिखा जैसे कि आपका हो गया परसेंटेज, आपने डाल दिया जो भी आप डालना चाहते। जैसे ही आप टैब की यूज करते हैं, मैंने टैब किया, नेक्स्ट आ गया। अब आपने जैसे यहाँ पे डाला 10th, टैब यूज करेंगे। बोर्ड कौन सा था आपका, SBSC था। पासिंग ईयर कौन सा था, 2010 था आपका। कितनी परसेंटेज थी, 78 थी। आप परसेंटेज मेंशन करना चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है आपका। सेम आपका 12th। अब आप ये सोचेंगे कि हम रिज्यूम तो कहीं पे ऑनलाइन वेबसाइट से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जो MS वर्ड आपको प्रोवाइड करवा रहा है, तो इसलिए ये वाली चीजें मैंने आपको बताई है। जैसे आपको टेबल से बाहर आ जाओ, ये देखिएगा अब आपने इस टाइप से आपने टेबल बना ली है। नेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं अपनी डिटेल्स वगैरह, पर्सनल डिटेल्स जो हम बोलते हैं। यहाँ पे मैंने डाला पर्सनल डिटेल्स, आप यहाँ पे लिखते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि कई बार, ये देखिएगा मैंने यहाँ पे कॉलम के अंदर कर लो,
या फिर आप टेबल में लेना चाहे तो ले सकते हो, या फिर आप सिंपल यहाँ पे नेम डालिएगा और कुछ स्पेस डाल के। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे मैंने स्पेस यूज किया, ये देखो जैसे मैंने स्पेस किया तो कुछ ज्यादा ही स्पेस यहाँ पे आ गया, लेकिन मैं कुछ सिमिलर सा स्पेस चाहती हूँ, यानी कि टाइप स्पेस काउंट करना है मेरे को, तो इसको मैं सेट करूंगी कैसे। होम टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के कोने पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे जस्ट से ही आप क्लिक करेंगे, देखिएगा जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे एक टैब्स का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करो यहाँ पे। ओके, क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे ये वाला है ना, इसको यहाँ पे एक बार क्लियर कर दो। ठीक है, आपको कितनी बार मान लीजिए आपने 2 पे करना है, एक मिनट को यहाँ पे आप इंचेस को यहाँ पे एक बार चेंज कर दो, यहाँ पे आपने 1 पे करना है। जैसे आपका ये 1 है, यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 4 5 ऐसे कुछ आएगा आपका। तो मैंने इसको यहाँ से किया। ओके, एक बार मैं टैब यूज करती हूँ, देखो अब पहले जितना स्पेस आ रहा है नहीं, क्योंकि एक एक इंच में हमने इसको सेट कर दिया अपने कर्सर के अकॉर्डिंग। जो आपका रूलर है, मैंने बताया था कि रूलर की हेल्प होगी आपको, ये वाली चीज है। 1 2 3 आप गैप दे सकते हो, आपको 1 2 डायरेक्ट 3 पे जंप करना है, 5 पे जंप करना है, वो गैप आपको मेंशन करना पड़ेगा। कहां से? पैराग्राफ के अंदर जाते हैं आप, देखो मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ये आपका टैब्स आ रहा है और यहां से आप इसको सेट कर दीजिएगा। आप सिंपल यहाँ पे भी कर सकते हो, ये वाला आपने किया, ओके क्लिक कर दिया और उसके बाद आपका जैसे आप करते हो तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला चेंज हो जाएगा। टैब पोजीशन हम सेट कर लेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कोई भी अगर आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, अगर एमएस वर्ड की मैं बात करूं तो अगर आप कोने पे भी क्लिक करते हो तो बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो उनको यूज करना ना भूले। आज का ये वाला टॉपिक था हमारा, एमएस वर्ड में आपका पासिंग जो होम टैब होता है वो कैसे हम यूज करते हैं, ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। थैंक यू।